जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि फ़िलहाल हम कवर कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव, और आज हम उपस्थित हैं SRCC कॉलेज में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अपने आप में ही ये एक बड़ा नाम है, और इस बार इसमें जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उन छात्र नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। अब वो छात्रों के लिए किन समस्याओं का निदान चाहते हैं, वो अगर चुनकर आते हैं तो वो किन चीज़ों पर काम करेंगे, ये जानने के लिए हम उनसे बैठे हैं। आइए जानते हैं उनका विज़न क्या है, छात्रों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए वो क्या करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें कि आप कौन हैं, किस कोर्स से आते हैं और किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और आपके मुद्दे क्या हैं, आप छात्रों के किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। मैं संयम गर्ग आने वाले चुनाव में, अब ये माइक थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ, मैं संयम गर्ग आने वाले SRCC स्टूडेंट यूनियन चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के लिए पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं पैनल लीगेसी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से उम्मीदवार हूँ। मेरा उद्देश्य है, मेरा जिन मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं वो मुद्दे। मेरा मुद्दा है, ये प्रशासन की तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है, ये स्विमिंग पूल को तोड़ के उसमें क्लासेस बनवाना चाहते हैं। अपने ऐशो आराम के लिए ये सब कुछ बनवाएंगे। स्टाफ रूम में एक AC की जगह 2 AC लगवाएंगे। स्टाफ रूम कम पड़ा तो एक और स्टाफ रूम बनवाएंगे। स्टाफ रूम का साइज़ बढ़वाएंगे। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो इनके लिए जगह कम पड़ जाती है। स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी, जब ये स्विमिंग पूल बनवाया गया था तब कुछ सोच समझ के बनवाया गया था, बच्चों के हित के लिए ही बनवाया गया था। अब ये तोड़ने चले हैं, मतलब ये बच्चों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। इस बार 22 तारीख को हम सब ये बदलने की कोशिश करेंगे और बदलेंगे। बस आपके सपोर्ट से, आप भी जानते हैं, सही को चुनिए। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि 3 साल से यूनियन नहीं रही, अच्छे लोग छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं रहे, जिसके चलते प्रशासन इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। हाँ, इसी के चलते तो उनकी तानाशाही प्रवृत्तियां सामने आ रही है। स्टूडेंट यूनियन ना होने का कारण, स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना होने के कारण, इसीलिए वो जो मनमानी चाहे वो कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट से तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए स्टूडेंट यूनियन बैठी है, हम बैठे हैं। किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे आप? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी के लिए। मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे है। आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स से आते हैं, किस ईयर से आते हैं, और आपके जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके पैनल से आप लड़ रहे हैं, इन्होंने कुछ समस्याएं बताई, और किन मुद्दों पर आप काम करेंगे जिनसे छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है जी, और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, और मैं BCom ऑनर्स इस SRCC कॉलेज से परस्यू कर रहा हूँ। जी, और मैं LOE पैनल से सेंट्रल काउंसलर के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। जी, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे हमारे छात्रों को और छात्राओं को हॉस्टल की बहुत समस्याएं हैं। कुछ दिनों से और कुछ महीनों से बहुत उनकी तानाशाही बढ़ गई है हॉस्टल में, जिससे कि हमारे छात्रों को और छात्राओं को बहुत ही कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है। और अभी हाल ही की बात है, हमारी बहन जिनको कुछ कारणवश अपने परिवार के साथ रात में देर तक बाहर रहना पड़ा, और वो मात्र 5 मिनट से लेट थी, और उस 5 मिनट के विलंब के कारण उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ इतना मानसिक शोषण किया गया कि वो हमारी बहन रोने पे मजबूर हो गई। उनसे 100 सवाल पूछे गए कि क्या वो अपने परिवार के साथ थी या किसी और के साथ। क्या ये कोई तरीका है? ये संस्था हमारे हित के लिए बनी है, लेकिन ये तो हमारे पे ही भार डाल रही है, ये हमारा मानसिक शोषण कर रही है। ये कब तक चलेगा ये? और कोई भी वहाँ से आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि उन पे एक दबाव है कि अगर वो कोई भी आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ कुछ प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जाएगा। जी, दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक रूप से बहुत ही उनका प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये प्रशासन के द्वारा ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्योंकि जब कोई छात्र छात्रा है वो SRCC जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है जी, तो वो मैं समझता हूँ कि उनका जो मानसिक विकास है वो उस तरह का होगा, लोग बालिग भी हो चुके होंगे, तो उसके बावजूद इनकी JNU जैसे संस्थान में हम देखते हैं कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतने बजे तक हॉस्टल में प्रविष्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर इस रवैये के पीछे का कारण क्या है? इस रवैये का
पीछे का कारण यही है कि 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं और ये संस्था अपना जो स्टूडेंट यूनियन का जो पूरा कार्यभार है वो अपने ऊपर ले ली है और वो उसे गलत तरीके से यूज़ कर रही है। और जितने भी उनके पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट यूनियन के पॉइंट्स होते हैं, उसको दबा दिए जाते हैं और ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं जिनके इनको बेनिफिट हो। और जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये स्टूडेंट की एक बात नहीं सोचते हैं, इनको जिसमें अपना हित लगता है ये सिर्फ वही करते हैं। अगर आप चुनकर आते हैं तो आप इस समस्या का क्या निदान करना चाहेंगे? इस समस्या का हम ये निदान करना चाहेंगे कि एक समस्या और है जो मैं बताना आपको भूल गया कि हमारे छात्राओं को, हमारे बहनों को जो गर्ल्स हॉस्टल में हैं, उनको 24 घंटे पहले बताना होता है संस्था को कि वो एक दिन कि अगले दिन कहीं वो बाहर जाएंगी और अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ी तो वो कैसे जाएंगी, उसका तो कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो इन सब मुद्दों पे हमारा पैनल एलओई काफ़ी जोर डाल रहा है और इस पे काम करने की पूरी तैयारी है हमारी। लेकिन अगर आप हमको चुनते हैं, हमें आपका साथ और समर्थन का, छात्रों का समर्थन अगर मिलता है तो आप इस पर काम करेंगे? बिल्कुल। मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे है। आप किन मुद्दों को लेकर फिलहाल चुनाव में हैं और आप किस चीज़ का चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं और आपके मुद्दे क्या हैं? आपका एक नॉर्मल स्टूडेंट जीवन से छात्र जीवन से अगर आपको एक्टिविज्म में आना पड़ रहा है तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही? आपको किन समस्याओं ने इतना झुझेड़ा कि आपको आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है? मेरा नाम प्रकृति प्रिया है और मैं लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस पैनल की ओर से हिंदी साहित्य सभा में अध्यक्ष के तौर पर उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। मेरी समस्या एक बहुत जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो 75% अटेंडेंस का जो मुद्दा है। एक बात बताइए सर कि क्या हमारे 4 हाथ पैर है या फिर ऐसा है कि हमें दिन में 24 की जगह 48 घंटे मिलते हैं? जो ये कॉलेज वाले चाहते हैं कि हम इंटर्नशिप भी कर ले, प्लेसमेंट भी ले ले, सोसाइटी का काम भी कर ले, स्पोर्ट्स भी खेल ले और इसके अलावा ये चाहते हैं कि हम 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करके इंटरनल भी दे ले, पेपर भी दे ले। एक बात बताइए, यदि हमारे 4 हाथ पैर होते तो हम इतना सब कर पाते? ये कैसे संभव है? और जो एक दूसरी समस्या है वो है कि जो वॉशरूम में सैनिटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीन्स लगी हैं वो ख़राब पड़ी हैं। अब यदि मुझे कोई ऐसी समस्या झेलनी पड़ती है तो क्या मैं 1 किलोमीटर जाऊंगी या फिर मैं वॉशरूम में तब तक इंतज़ार करूंगी जब तक कोई मेरी मदद नहीं करता? तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसे हम चाहते हैं कि हम लेगेसी ऑफ पैनल जो एक्सीलेंस है उस पैनल की ओर से लड़े, साथ छात्र संघ में आएँ और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आपका नाम क्या है? आप किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हैं और आप किन समस्याओं पर काम करेंगी? मेरा नाम तुलसी मीणा है और मैं बीकॉम ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं हिंदी साहित्य सभा के सचिव पद के उम्मीदवार के तौर पर लीगेसी ऑफ एक्सीलेंस पैनल की ओर से खड़ी। जी, मेरा मुद्दा है जो हमारा टाइम टेबल है वो इतना गंदा टाइम टेबल है। मैनेजमेंट टाइम टेबल का इतना खराब है कि एक बच्चा 8:30 सुबह क्लास के लिए आता है और उसकी दूसरी क्लास सीधे 4:30 बजे होती है। तो आप बताइए कि उसके बीच का जो टाइम है उसका कितना वेस्ट होता है। और जब ये टीचर 4:30 बजे शाम को क्लास लेने आते हैं, ये सुबह क्या सो रहे होते हैं? जब 4:30 बजे क्लास लेने का टाइम आता है तब इनकी नींद खुलती है। और जो मेरी बहनें गुड़गांव, नोएडा से ट्रैवल करके आती हैं वो 6 बजे घर से निकलती हैं और शाम को 8 बजे अपने घर पहुंचती हैं। अगर रास्ते में उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कॉलेज प्रशासन उठाएगा कि हमारी प्राचार्य महोदय उठाएंगी? मेरा मुद्दा यही है, हमें इसका जवाब चाहिए। और आने वाले 22 तारीख को हम बता देंगे कि ये टाइम टेबल कमेटी कहाँ से होती है। बस आपको हमें समर्थन देना है, अपना पूरा सहयोग देना है। वोट फॉर लीगेसी। जी, इन्होंने अपने मुद्दे उठाए। मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। एक लिंडो कमेटी होती है जो कहती है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का बजट आप खर्च नहीं कर सकते चुनाव में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक आपने जो खर्च किया है वो 5,000 से ज़्यादा किया है या फिर आप लिंडो कमेटी के इस डिसीजन पर क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि लिंडो कमेटी का ये डिसीज़न पूरी तरह से सही है, क्योंकि छात्र संघ के जो इलेक्शन है, छात्रों के लिए पैसा और मसल पावर ज़रूरी नहीं है। छात्रों को पैसा नहीं चाहिए। 5,000 से कम ही हमने भी इस कमेटी के सारे ऑर्डर्स का पालन किया है। हमने 5,000 से ज़्यादा नहीं खर्चा है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। जी, अंतिम सवाल आपसे है कि ये जो आने वाला चुनाव है इसमें आपकी छात्रों से अपील क्या रहेगी, छात्रों से अनुरोध क्या रहेगा? आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे इस 22 तारीख के मतदान को लेकर? मेरा छात्रों और छात्राओं से बस एक ही अनुरोध है कि वो एक ऐसे पैनल को चुने जो उनके हित के लिए ग्राउंड लेवल पे आके अपनी जी जान लगा के उनके लिए काम कर सके।
और वो सिर्फ हमारा पैनल किया है, और ये पूरी एक हिस्ट्री है, कोई भी उठा के देख सकता है कि सिर्फ हमारा पैनल है जो ग्राउंड पे आके उनके लिए आवाज़ उठाने का दम रखता है। जी। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट को चुने और जो उनके लिए काम कर सके उनको चुने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पैनल में कौन कौन लड़ रहा है? जी वही मैं बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट के लिए खुशी सोलंकी बैलेट नंबर 3, और जनरल सेक्रेटरी के लिए संयम गर्ग बैलेट नंबर 2, और सेंट्रल काउंसिलर के लिए मैं उत्कर्ष सिंह बैलेट नंबर 1। एक खास बात और बताना चाहूँगी जी। कि जो अभी तक 20 साल के इतिहास में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहली बार जो हमारी छात्रा नेता खड़ी हो रही हैं स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर, जैसा कि बताया मेरे साथी ने, खुशी सोलंकी। तो हम चाहते हैं कि छात्रा जो नेता खड़ी हो रही हैं, तो इससे एक ये चीज़ होगी कि छात्र के साथ साथ छात्राओं की आवाज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया था कि हॉस्टल में भी कभी कभी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और जो बॉयज़ हॉस्टल से यूनियन में बनते हैं प्रेसिडेंट वगैरह, उनको इस बात का पता तक नहीं चल पाता है। तो मुझे यही लगता है कि यदि छात्रा नेता होगी तो इस बात पर भी जोर दिया जाएगा। और बाकी तो बैलेट नंबर मेरे साथी ने बता ही दिए। हमारा बैलेट नंबर 1, 2 और 3 है जिसके लिए, और प्रेसिडेंट के लिए बैलेट नंबर 3 जिस पे हम आप सभी का वोट चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस को वोट दें, पर हम ये चाह रहे हैं कि आप सही को वोट दें, क्योंकि आपका पहला चुनाव होगा, ज़्यादातर लोगों का पहला ही चुनाव होगा, और पहला जो डिसीज़न है वो अगर सही होगा तो आप भी कभी पछताएंगे नहीं भविष्य में। तो सही को वोट दें, सही का चुनाव करें। धन्यवाद। ये थी एसआरसीसी कॉलेज के जो इस बार के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके साथ बात।